ओम नमो भगवते परमहंस स्वादित चरण कमल जन मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। श्री वृंदावने अपि कृतयामनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलं तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितौ विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय सुखदेव मुनि सवर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अवधूत श्री दत्तात्रेय जी के द्वारा गुरुओं की कथा सुनाई जा रही है। ये पूछने पर कि आपको इतना विरल ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, उन्होंने कहा मैंने बहुत सारे गुरुओं से सीखा है। तो पहले दिन 8 गुरु सुनाए थे, दूसरे दिन 9 गुरु का सुनाया है, 17 हो गए, 7 गुरु और बचे। ब्राह्मण उवाच, ब्राह्मण यानी दत्तात्रेय जी बोले परिग्रहो हि दुःखाय यद यत प्रियतमं नृणाम् अनन्तं सुखम आपनोति तत विद्वान् यः तु अकिंचनः। कहते हैं यत यत प्रियतमं नृणाम्, प्राणियों को, मनुष्यों को जो जो वस्तुएं बहुत सुंदर लगती हैं और सुखमय लगती हैं, यत यत प्रियतमं नृणाम, मनुष्यों को जो जो वस्तुएं अत्यंत प्रिय लगती हैं, परिग्रहो मनुष्य उसका संग्रह करना प्रारंभ कर देता है ना। लेकिन संग्रह या परिग्रह क्या करता है? कहें परिग्रहो ही दुखाय, वही परिग्रह दुख का ही कारण बनता है। हाँ बताया है, वही परिग्रह दुख का कारण बनता है। परिग्रहो ही दुखाय तत विद्वान, इस बात को जो जानता है कि यह परिग्रह करना दुख का कारण बनेगा, तत विद्वान, इस बात को जिसको समझ है, जिसकी बुद्धि इस बात में ठीक है कि परिग्रह नहीं करना चाहिए, तत विद्वान यह तो अकिंचनः, वो अकिंचन ही रह जाता है। कहने का मतलब क्या है कि परिग्रह नहीं करता। अकिंचन कौन है? अकिंचन वो है जो संग्रह परिग्रह ना करे, मन से भी संग्रह परिग्रह करने के बारे में ना सोचे, वो है अकिंचन।
मन में इच्छा बहुत है और परिस्थिति जन्य हम नहीं कर सके, तो वो अकिंचन नहीं हुआ। अकिंचन वो है जिसके मन में भी इच्छा न उत्पन्न हो संग्रह परिग्रह की। तो कहे तत् विद्वान या तो अकिंचन, ये संग्रह परिग्रह दुख देने वाला होगा, दुख का कारण बनेगा। इस बात को जान करके जो अकिंचन रह जाता है, अनंतम सुखम आपनोति, वो अनंत सुख को, पारलौकिक सुख को प्राप्त करता है। आपनोति प्राप्नोति, प्राप्त करता है। इसका उदाहरण कहें, ये शिक्षा मैंने कहाँ से प्राप्त की? कहे इसके लिए भी एक मेरा गुरु है। कौन है? कहे कुररी पक्षी मेरा गुरु है। कुररी पक्षी मेरा गुरु है। वो कैसे है? कहे सामिसम कुररम जघनु बलिनो में निरामिसा, तदामिसम परित्यज्य सा सुखम सम अविंदत। एक कुररी पक्षी थी, उसने अपने चोंच में मांस का टुकड़ा दबा रखा था। सामिसम कुररम, ठीक है, कुररी पक्षी है और उसके चोंच में मांस का टुकड़ा दबा हुआ है। वहीं पास में घूमता घूमता एक और पक्षी आ गया। वो पक्षी कैसा है? कहे बलिनो। वो कुररी पक्षी से ज्यादा बलवान एक पक्षी आ गया, बलिनो, लेकिन निरामिसा। मांस की इच्छा तो थी, लेकिन उसके पास मांस था नहीं खाने को। बलवान पक्षी है, लेकिन बिना मांस का है। तो उसने क्या करेगा? सोच लीजिए। कहे जघनु, चोंच से ही उसको विदाइट करने लगा कुररी पक्षी को। तो कुररी पक्षी क्या कहा? उसने कहा कि इसको त्याग देना ही ठीक है। तद आमिषम परित्यज्य, उस कुररी पक्षी ने उस मांस के टुकड़े को वहीं त्याग कर दिया, और त्याग करके अब उसके ऊपर चोंच का प्रहार बंद हो गया। तो सा सुखम सम अविंदत, उसने सुख को प्राप्त किया, सुख वाली स्थिति को प्राप्त किया। अर्थात कोई संग्रह परिग्रह नहीं होगा तो सुखी रहोगे। और अगर मांस का टुकड़ा लगे रहता, लिए रहती, तो उसके पीछे पीछे वो पक्षी दौड़ता रहता या उसको मारता रहता, या हो सकता है कि उसके दुख का कारण बनता कि वो उसका जीवन भी चला जाता। इसलिए परित्याग कर देना या संग्रह परिग्रह ना करना ही परमानंद की अनुभूति कराने वाला है। यह शिक्षा मैंने कुररी पक्षी से ग्रहण की। सामिसम कुरुरम जगनो बालिनो या निरामिसा, तदामिसम परित्यज्य सा सुखम सम अविंदत। दूसरी शिक्षा आ रही है। कहे न मे मानाव मानो वस्तु, कहे मुझे अपने मान अपमान की तो कोई परवाह ही नहीं है। कोई मेरा सम्मान करे या कोई मेरा अपमान करे, इसकी मुझे परवाह नहीं है। न मे मानाव मानो अतो न चिंता गृह पुत्रिणाम, और घर परिवार की भी मुझको चिंता नहीं है ना? मान अपमान की परवाह नहीं है, घर परिवार की चिंता नहीं है, तो मैं कैसा हूं? कहे आत्मक्रीड़ा आत्मरति, अर्थात आत्माराम। मैं अपने मन का मालिक हूं, अपने आत्मा में ही रमण करता हूं, अपने से ही खेल करता हूं, स्वयं अपने में प्रेम करता हूं। अपने में प्रेम करने का अर्थ बड़ा विशाल है। अपने में प्रेम करने का मतलब है कि अपनी आत्मा से प्रेम करना। आत्मा ही परमात्मा का रूप है, इसलिए भगवान से प्रेम करना। मैं अपने में ही अपने भगवान से बड़ा प्रेम रखता हूँ। ये मैंने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? बालवत, बालक से। ये शिक्षा मैंने बालक से ग्रहण की, उस बालक से जिसकी चेष्टाएं अभी सांसारिक विषयों को जानने वाली नहीं हैं। बालवत, उन बालकों से मैंने ये शिक्षा ग्रहण की। दो एव चिंतया मुक्तो परमानंद आप्लुतो
यो विमुग्धो जड़ो बालो या गुणेभ्यः परंगतः। कहते हैं दो ही तो हैं, दो ही प्रकार के लोग हैं। कहे दो यो चिंतया मुक्तो, जो चिंता से मुक्त हैं। दो ही प्रकार के प्राणी हैं जो चिंता से मुक्त हैं, और इतने नहीं, परमानंद आप्लुतो, आप परमानंद में मग्न हैं। हाँ, ये दो ही प्रकार के लोग हैं। कहो कौन है? कहे पहला सुनो, पहला है विमुग्धो जड़ो बालो, निरपराध भोला भाला बालक। पहला तो है निरपराध भोला भाला बालक। दूसरा कौन है? कहे गुणेभ्यः परम गतः, जिसका गुणों से कोई संबंध ना हो। गुण यानी सांसारिक विषयों से, सांसारिक विषयों से कोई संबंध ना हो, यही भगवान है। भगवान क्या है? गुणों से परे यानी गुणातीत हैं। तो जो गुणातीत हो गया वो कभी जबेड़ों में नहीं पड़ेगा और परमानंद को प्राप्त करेगा, है ना। तो दो यो चिंतया मुक्तो, दो ही ऐसे हैं जिनको चिंता से भी मुक्त हैं और परमानंद में मग्न हैं। एक तो निरपराध बालक, भोला भाला बालक, और दूसरा गुणातीत पुरुष। दो गुरु की हो गई, है ना। कहे तीसरी गुरु हमारी है कुमारी कन्या। कहे कुमारी कन्या से मैंने एक विद्या ग्रहण की है। कुमारी कन्या कौन है? कहे क्वचित कुमारी तु आत्मानम वृणान गृहम आगतान। एक बार मैंने कुमारी कन्या को देखा, उसके घर में उसको वरण करने के लिए कुछ लोग आ गए। कुमारी कन्या के घर में उसी कन्या का वरण करने के लिए, चलो कन्या को देखाएं, है ना, ऐसा देखने के लिए, वरण करने के लिए, बातचीत करने, देखने के लिए आ गए। क्वचित कुमारी तो आत्मानम वृणान गृहम आगतान। कुछ लोग आ तो गए, लेकिन क्वापि आतेषु बंधुषु वा अभियातेषु, उस कुमारी कन्या के घर के सभी लोग कहीं बाहर गए हुए थे। उस कुमारी कन्या के घर के सभी लोग बाहर गए हुए थे। वा अभियातेषु बंधुषु, अब क्या करें? कहे स्वयं तान अर्हयामास, स्वयं अपने लिए जो देखने के लिए आए थे उन सब की उसने आदर सत्कार किया। स्वयं तान अर्हयामास, और कहा आप लोग बैठे, हम आप लोगों के लिए जलपान लाते हैं। जलपान के लिए घर में कुछ था नहीं, तो तेसाम अभ्योहारार्थम शालीन रहसि पार्थिव। दत्ता जी कहते हैं कि हे राजा यदु, वो उन लोगों को कुछ खिलाने पिलाने के लिए एकांत में पीछे के कमरे में गई। शालीन अवघ्नन्त्याः, धान कूटने लगी। धान कूटने लगी, धान कूटेगी तो चावल निकलेगा, है ना। शालीन अवघ्नन्त्याः, धान कूटने लगी। उस समय क्या हुआ? कहे प्रकोष्ठस्य शंखाः, उसकी कलाई में पहने हुए शंख की चूड़ियां, कलाई में पहनी हुई शंख की चूड़ियां सुनह चक्रुः महत, वो खनखनाने लगी और उसमें आवाज आने लगी। जब वो धान कूट रही है तो कलाई की चूड़ियों में आवाज आने लगी। शंख की चूड़ियां हैं। प्रकोष्ठस्थाः चक्रो शंखाः सुनम महत, बड़ा ध्वनि हुई। सा तत् जुगुप्सितं मत्वा व्रीडा महती मिरीडिता ततः। इस आवाज को उसने कहा ये तो बड़ा निंदनीय बात हो गई। निंदनीय मान करके वो बड़ी लज्जित हुई। कहीं निंदनीय क्यों माना? धान कूटना गलत है क्या? निंदित कार्य तो नहीं है। कहीं इसलिए माना
कि घर में इतना भी नहीं था कि आए हुए अतिथि को खिला देते, धान कूटेंगे तो खिलाएगा ना खिलाएगी। तो ये दरिद्रता का द्योतक है, इसलिए लज्जित हो गई, है ना। ये दरिद्रता का द्योतक है, इसलिए वो लज्जित हो गई। सातत जुगुप्सितम मत्वा महती व्रीडिता ततः, अत्यंत लज्जित हो गई। लेकिन धान तो कूटना था, बिना धान कूटे तो खिला नहीं पाती। तो उसने क्या किया, बभंज एकैकशः शंखान, एक एक करके वो चूड़ियां तोड़ती गई। बभंज एकैकशः शंखान, कितना छोड़ा, कहे दो दो पाण्यो अशेषयत, दो दो चूड़ियां उसने दोनों हाथों में छोड़ दी, है ना। दो दो चूड़ियां दोनों हाथों में छोड़ के बाकी सारा उसने एक एक करके तोड़ दिया। बभंज एकैकशः शंखान दो दो पाण्यो अशेषवत, उभयोः अभीत घोषो अवघनन्त्या अस्म शंखयोः। फिर जब कूटने लगी धान तो ये दोनों भी आपस में, इनमें भी आवाज होने लगी। दो थी फिर भी आवाज हो रही है। हाँ, उभयोः अभूत घोषो, इन दोनों के दो रह जाने पर भी उनमें आवाज हुई। कब, जब कूटने लगी। अवघनन्त्या अस्म शंखयोः, उन चूड़ियों में से फिर आवाज आई। तत्र अपि एकम निर्भिदत, अब उनमें से उसने दोनों हाथों के एक एक चूड़ियों को तोड़ दिया। तत्र अपि एकम निर्भिदत, एक एक को और तोड़ दिया, अब अकेली बची। तो कहें तस्मिन् न अभवत ध्वनि, अब कोई आवाज नहीं आई, अब कोई आवाज नहीं आई। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं, लोक तत्व विवित्सया लोकान अनुचरेत अनुचरन, कहते हैं संसार के लोगों की स्थिति जानने की इच्छा से मैं विचरण कर रहा था इसी लोक में, है ना। लोक तत्व विवित्सया, इस संसार के लोगों के कैसा उनका जीवन है इस तत्व को जानने की इच्छा से, विवित्सया यानी जानने की इच्छा से, है ना। जानने की इच्छा से लोकान अनुचरन, इन लोकों में भ्रमण करता हुआ मैं अरिंदम, हे शत्रुसूदन राजा यदु, तस्या उपदेशम अनुसक्षम इमम, इस कुमारी कन्या से मैंने एक शिक्षा प्राप्त की। इस कुमारी कन्या से मैंने एक शिक्षा प्राप्त की। क्या कहा, वासे बहुन कलहौ भवेत, अगर बहुत लोग एक साथ रहोगे तो कलह ही होगी। वासे बहुन कलहौ भवेत, और द्वयोः अपि वार्ता, अगर दो भी रह गए तो आपस में बातचीत तो जरूर करोगे। कलह नहीं होगी मानते हैं, लेकिन बातचीत तो होगी। यही कहा, मैंने यही शिक्षा ग्रहण की कि वासे बहुन कलहो, बहुत लोग एक साथ रहेंगे तो कलह होगी, झगड़ा होगी। और दोयो अपि भवेत वार्ता, दो ही होंगे तो भी बातचीत होगी। इसलिए एक एव चरेत, अकेला ही रहना चाहिए, अकेला ही विचरण करना चाहिए। तस्मात् कुमार्यायु कंकणः, इस कुमारी के कंकण के समान अकेला ही रहना चाहिए। कुमार्यायु कंकणः एक एव चरेत। अब तीसरा चलते हैं, तीसरा नहीं चौथे गुरु पे आ गए आज के। ये कौन है, ये कहें ये बाण बनाने वाला है, बाण बनाने वाला है ना। तो मन एकत्र संयुज्यात जित श्वासो जितासन,
वैराग्य अभ्यास योगेन ध्रियमाणम अतंद्रितः। बाण बनाने वाला अगर पूरे आसन से ध्यान से नहीं बैठेगा, एकाग्रचित नहीं बैठेगा, तो बाण का नोक वगैरह बढ़िया से नहीं बना पाएगा। वो लक्ष्य को देख करके ही बाण बनाएगा, है ना। तो कहते हैं कि जो साधक जित श्वासो, जिसने अपने श्वास को जीत लिया है, जित आसन, आसन सिद्ध कर लिया है, श्वास को जीत करके आसन सिद्ध करके, वैराग्य अभ्यास योगेन, वैराग्य और अभ्यास के योग से मन एकत्र, मन को एकाग्रचित्त करके, मन को एकाग्रचित्त करके संयुज्य, संयुक्त कर दे कहा परमात्मा में। मन को एकाग्रचित्त, वो जो बाण बनाने वाला है वो तो अपने बाण की नोक पर संयुक्त करेगा, लक्ष्य करेगा। हमारा लक्ष्य क्या है? परमात्मा है। तो हम अपने मन को परमात्मा में एकाग्रचित्त करके ध्रियमाणम अतंद्रितः, सीधे बिना आलस्य के सावधानी पूर्वक अपने लक्ष्य की ओर ही ध्यान रखें, अपने लक्ष्य की ओर ही ध्यान रखें। यस्मिन् मनो लब्ध पदम, जब अपने मन को हम भगवान के प्रति ही लक्ष्य करके लगा देंगे ध्यान में, तो कहते हैं लब्ध पदम यद एतत, जब भगवान का आश्रय प्राप्त हो जाएगा, भगवान का स्थान जो प्राप्त हो जाएगा, भगवान की शरणागति की कुछ झलक, कुछ महक आपको महसूस होगी। तो कहें कैसे महसूस होगी? शनैः शनैः कर्म रेणून मुंचते, धीरे धीरे कर्म वासनाओं की जो धूल जमी है वो साफ होने लगेगी। शनैः शनैः कर्म रेणून, रेणु माने धूल, धीरे धीरे कर्म वासनाओं की जो धूल लगी है, धूल जमी है, वो धुलती रहेगी, साफ होते रहेंगे। शनैः शनैः मुंचते कर्म रेणून, और क्या होगा? सत्वेन वृद्धेन, सतोगुण की वृद्धि होगी। सतोगुण की वृद्धि होगी, यानी जो भी पुरुष है वो धीरे धीरे सात्विक होता जाएगा। सत्वे सतो वृद्धेन, सतोगुण की वृद्धि होगी। और ये तृतीया में कहें वृद्ध होने के कारण, सतोगुण की वृद्धि होने के कारण रजः तमः विधूय, जितने रजोगुण हैं, जितने तमोगुण हैं जो आप में विद्यमान थे वो सब धुल जाएंगे। रजोगुण तमोगुण धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। रजो तमो विधूय निर्वाणम उपैति, धीरे धीरे परम शांति अवस्था को प्राप्त करेगा। निर्वाणम उपैति, एक उदाहरण दिया, अनिंधनम, जैसे ईंधन के बगैर अग्नि, ईंधन के बगैर अग्नि क्या हो, धीरे धीरे शांत हो जाएगी ना। जल रही है उसमें और ईंधन ना डालिए तो धीरे धीरे शांत हो जाएगी। तो इसी तरह जैसे ईंधन के बगैर अग्नि शांत हो जाती है, उसी प्रकार जब हमारी कामनाएं रजोगुण तमोगुण नहीं रहेंगे तो हमारा मन भी शांत हो जाएगा। शांति नहीं, परम शांत हो जाएगा। तदेव आत्मनि, जब ये शांत अवस्था को पहुंच जाएंगे तब क्या होगा? तदेव आत्मनि अनुरुद्ध चित्तो, तो अपने ही आत्मा में अपने चित्त को हम अवरुद्ध कर पाएंगे, यानी चित्त की वृत्तियां आगे बाहर नहीं जाएंगी। हम जो कुछ देखना चाहेंगे वही देखेंगे। तदैव आत्मनि तत एवं आत्मनि अवरुद्ध चित्तो, अपने चित्त को अपने में ही अवरुद्ध कर लेंगे, अर्थात सतत परमात्मा के दर्शन करेंगे, है ना। इतने नहीं, न वेद किंचित बहि अंतरमहि, मुझे ये भी नहीं मालूम पड़ेगा कि अंदर क्या हो रहा है और बाहर क्या हो रहा है। न वेद किंचित बहि अंतरम वा, जानते हैं एक बार मैंने देखा, ऐसा बताया कि
कि एक बार मैंने देखा यथाई सुकारो, कहे बाण बनाने वाला व्यक्ति अपने बाण को बना रहा था और बाण बनाने में इतना उसका ध्यानस्थ था कि नृपतिम मिसौ ब्रजंतम पार्श्वे न ददर्श। राजा की बहुत बड़ी सेना राजा की बहुत बड़ी सेना उसके बगल से गुजर गई और उसे पता ही नहीं चला। एकाग्र चित्त होना, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना, ऐसा मैंने उस बाण बनाने वाले से सीखा, है ना। चौथा हो गया। अब चलिए पांचवें पर कहें एक चार्ज निकेता स्याद अप्रमत्तो गुहाशया। अजगर का तो बताया था कल, पहली बेनती थी, परसों बताया। आज देखिए कहते हैं सर्प से भी मैंने सीखा। अजगर के अलावा जो सर्प हैं कहें उनसे भी मैंने सीखा। कहें एकचार्य अनिकेतः, एकचारी अकेला चलना चाहिए। किसी भी सन्यासी पर लगाते जाइए, पहले सर्प को बाद में लगाइएगा। कहें किसी भी सन्यासी को, किसी भी भक्त को एकचारी अकेला चलना चाहिए। अनिकेतः कोई आश्रम, कोई स्थान, महंती नहीं लेनी चाहिए। साफ साफ रोका है, एक ही शास्त्र में नहीं, कई शास्त्रों में देखा है। कहते हैं कभी अपना आश्रम, अपना महंती नहीं लेनी चाहिए। महंती लिया तो सत्यानाश है, ये ऐसा कहा गया है ही, ऐसा नहीं कह सकता है ना। एक चारि अनिकेतः, अकेला चलना चाहिए, अनिकेत रहना चाहिए, हाँ, कोई आश्रय नहीं बनाना चाहिए। स्यात् अप्रमत्तो, एकदम सावधान रहना चाहिए। प्रमत्त यानी सावधान, आलसी, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम सावधान रहना चाहिए। गुहाशयः, कोई गुफा आज मिल जाए उसी को अपना घर बना के उसी में रह जाओ। गुहाशयः अलक्ष्यमाणाचारैः, आपके बाह्य आचरण दूसरे को दिखाई ना दें, अर्थात दिखावा करके संध्या पासन ना करिए कि हम 4 बजे नहाते हैं, इसका ढिंढोरा मत पीटिए। जो कुछ आप करते हैं भगवान के लिए करते हैं, अपने से करते हैं, उसको स्वयं करिए, उसका ढिंढोरा मत पीटिए, दिखावा के लिए कुछ ना करिए। अलक्ष्यमाणम आचार्य मुनि एको, अकेले ही रहना चाहिए। सबसे बड़ा गुण क्या है? क्या है? अल्प भाषण, कम बोलना चाहिए। ये सब मुनियों के, ऋषियों के गुण हैं, सन्यासियों के, जिनके बारे में दत्तात्रेय जी बता रहे हैं। और ये सब गुण दत्तात्रेय जी में विराजमान हैं। तो एक चारि अनिकेतः स्यात् अप्रमत्तो गुहाशयः अलक्ष्यमाण आचार्यैः मुनिः एको अल्पभाषणः। जो मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा मठ वगैरह स्थान का निर्माण नहीं कराना चाहिए सन्यासियों को, वही लिखा है। गृहारंभो अति दुखाय, गृहारंभो अति दुखाय, इतने नहीं, कहे विफलः चा अध्रुव आत्मनः। देख लीजिएगा, ऐसा कहा नहीं है कि घर बनाना बेकार है, ऐसा नहीं कहा है। गृहस्थियों के लिए आवश्यक गृह का निर्माण करना यज्ञ स्वरूप है, अब समझिएगा। यहाँ कहा है करना बनाइए, ये सन्यासियों के लिए कहा है। सन्यासी अगर घर बनाएगा तो फंस जाएगा, नहीं फंसेगा। गृहस्थों के लिए भी कहा है, लेकिन उतना ही कहा है कि आश्रय बनाना चाहिए। लिप्सा हो जाए कि हम हर शहर में घर बना लें, हर घर में 4-4 बना लें, है ना, ये लिप्सा है। लेकिन आवश्यक घर बनाने का लिए जो घर बनाया जाता है उसको यज्ञ का नाम दिया है, वो पुण्य कार्यों में गिना जाता है। घर बनाना पुण्य कार्यों में गिना जाता है,
लेकिन आवश्यकता अनुसार, है ना। तो गृहारंभो अति दुखाय विफलः च, इनको क्यों कहा? कहे अध्रुवम आत्मनः, जिस सन्यासी का शरीर ही अध्रुव है, अनित्य है, कब मर जाए कोई पता नहीं, उस अनित्य शरीर के लिए नित्य गृह का निर्माण करना या अनित्य गृह का निर्माण करना, कहे दुखाय, ये दुख के लिए ही होता है। और आगे चल के कहा, कहे विफलः, व्यर्थ की चीज हो जाती है ना, ये व्यर्थ की वस्तु हो जाती है। इनको तो सर्प से शिक्षा लेनी चाहिए। सर्प क्या करता है? कहे सर्पः परकृतं भीष्म प्रवेश सुखमेधते, सर्प जो है चूहे की बनाई हुई बिल में घुस करके आराम से सुखपूर्वक वहां रहता है। और सर्पः परकृतं भीष्म, दूसरे के बनाए हुए घर में प्रवेश करके सुखम एधते, सुखपूर्वक निवास करता है। ऐसे ही सन्यासियों को कहीं आश्रम मिल जाए, कहीं गुफा मिल जाए, उस गुफा में रह जाए, अपने आश्रम का निर्माण ना करे। ऐसा मैंने सर्प से शिक्षा ली। 5 गुरु हो गए शायद। एको नारायणो देवः पूर्व सृष्टम स्वमायया संहृत्य काल कलया कल्पांत इदम ईश्वरः। यह है, कहते हैं ये शिक्षा मैंने मकड़ी से ली है। इनकी 23वें गुरु हैं मकड़ी जी, है ना। दत्तात्रेय जी अपने 23वें गुरु मकड़ी की बात बता रहे हैं। कहें एको नारायणो देवः पूर्व सृष्टम समायया संहृत्य काल कलया कल्पांतम इदम ईश्वरः। ईश्वरः नारायणो देवः एको। सृष्टि के प्रारंभ में सर्व समर्थ भगवान नारायण अकेले ही थे, एक ही थे। सृष्टि के प्रारंभ में एक ही थे। स्वमायया सृष्टम, अपनी माया के द्वारा उन्होंने जगत की सृष्टि की। फिर कल्पांत काल कलया संहृत्या, उसमें विहार करने के बाद, है ना, कल्पांत होने पर अपनी काल शक्ति से, काल कलया, अपनी काल शक्ति से संहृत्य, उसका संहार कर दिया, अर्थात अपने में ही लीन कर लिया। इसलिए इनसे मैंने शिक्षा ली। अभी बताएंगे बाद में वर्णा है कौन है ना। कहीं एक एव अद्वितीयो अभूत आत्मा धारो अखिलाश्रयः। एक एव, भगवान कल्प का अंत हुआ, सृष्टि में चले ना एक थे, कहीं जब कल्पांत हो गया, सब कुछ विलीन कर लिया, तब भी अकेले ही बचे। सजातीय विजातीय स्वगत भेद से भी अकेले ही बचे। कोई सजातीय नहीं, कोई विजातीय नहीं, अपना भी कोई भेद नहीं, अकेले एक ही बचे, है ना। एक एव अद्वितीय, इस समय कौन हो गए? कहे आत्माधीश्वर अभूत आत्माधारो अखिलाश्रयः। जो अखिलाश्रयी थे, जो संपूर्ण दुनिया के आधार थे, संपूर्ण दुनिया को आश्रय प्रदान करने वाले थे, आज वे स्वयं के आधार हैं, और कोई है ही नहीं। एक अर्थ और भी है कि जो सर्वस्व विश्व को आधार देने वाले थे, उनको आधार देने वाला कोई नहीं है। न पहले था न आज है। भगवान को आश्रय देने वाला कोई नहीं। भगवान स्व आश्रयी पहले भी थे, आज भी। यह अलग बात है कि भगवान ने पूरी दुनिया को आश्रय प्रदान कर रखा है, सारी दुनिया के अधिष्ठान है, लेकिन उनका अधिष्ठान करता कोई नहीं है। और कौन है भगवान? कहे प्रधान पुरुषेश्वरः, प्रधान पुरुषेश्वरः, प्रकृति और पुरुष के नियंता हैं, है ना। प्रधान पुरुष के ईश्वर हैं,
प्रकृति और पुरुष इन दोनों के नियंता हैं। और कौन है? कहे परावराणाम परमम, परावराणाम परमम। पर अवर यानी कार्य कारण है ना। पर अवर के ही बड़े अर्थ हैं, जैसे सत असत के अर्थ हैं वैसे ही पर अवर के अर्थ हैं। परावराणाम परमम यहाँ पे आएगा इस जगत के लिए। इसको चर अचर भी कह सकते हैं, कार्य कारण भी कह सकते हैं। तो कार्य कारणात्मक जगत को, है ना, जगत के लिए आदि पुरुषः, इस कार्य कारणात्मक जगत के जो आदि पुरुष हैं वो भगवान। और क्या कहते हैं? कहते हैं सत्वादि शक्तिषु कालेन आत्मानुभावन साम्यम नीतासु। अपनी काल शक्ति के द्वारा सत्वादि गुणों का आश्रय लेकर के इन शक्तियों में साम्य स्थापित कराने वाले भगवान हैं। ये भी भगवान का विशेषण ही है। क्या है? कहें कालेन आत्मानुभावेन, अपनी काल शक्ति के प्रभाव से सत्वादिषु, सत्वादि गुणों का आश्रय लेकर के शक्तिषु साम्यम नीतासु, शक्तियों में साम्यावस्था को स्थापित करने वाले भगवान। स्वयं क्या कहलाते हैं? कैवल्य संगीता। स्वयं तो जो कैवल्य के नाम से, कैवल्य की संज्ञा से जाने जाते हैं। कैवल्य संगीता केवल अनुभव आनंद संदोह निरुपाधिकः। केवल अनुभव, जो केवल अनुभव स्वरूप है, जिनकी अनुभूति की जा सकती है, वह आनंद संदोह, आनंद के समुद्र हैं। आनंद ही जिनका रूप है, जो आनंद स्वरूप हैं। आनंद संदोह, और क्या कहे? निरुपाधिकः, किसी भी उपाधियों से रहित हैं, जिन भगवान की कोई उपाधि नहीं है। निरुपाधिकः केवल आत्मानुभावेन, केवल अपनी काल शक्ति के द्वारा स्वमायाम, और अपनी माया से, काल शक्ति के द्वारा अपनी माया का आश्रय लेकर के त्रिगुणात्मिकाम, इस त्रिगुणमयी सृष्टि के, इस त्रिगुणमयी तत्वों में संक्षोभयन, क्षोभ उत्पन्न करा के, यानी सब विकार उत्पन्न करा करके आदौ सृजति तया सूत्रम, सबसे पहले उन्होंने सूत्र रूप महत् तत्व का निर्माण किया। आदौ सृजति सूत्रम अरिंदम, अरिंदम जो है यदुराज के लिए कहा गया है। ये शत्रुसूदन यदुराज जी अरिंदम सूत्रम तया आदौ सृजति, महत् तत्व का उन्होंने सृजन किया, महत् तत्व का सृष्टि की। यथा तम आहु त्रिगुणम व्यक्तिम सृजन्तेम विश्वतो मुखम, वो महत् तत्व ही उनमें विकार प्राप्त हुआ। उन्होंने तीनों गुणों का आश्रय लिया, तीन गुणों में विभक्त हुए। तम आहु त्रिगुण व्यक्तिम, उन्हीं से तीनों गुण जाने गए, है ना। और उन तीनों गुणों के द्वारा आगे आगे विकार होते होते विश्वतो मुखम सृजन्ते, इस सारे विश्व का उन्होंने सृजन कर दिया। यस्मिन् विश्वम प्रोतमयेदम, उसी विश्व में आत्मा रूप से आपने प्रवेश किया, उसी विश्व में आत्मा रूप से आपने प्रवेश किया। कहें कैसे? कहें कि विश्वम जैसे कपड़े में सूत, कपड़े में जैसे सूत ओतप्रोत होता है, लिखा नहीं है यहाँ पर, तो ओतप्रोत का अर्थ बताया कि ओतप्रोत किया। इसी विश्व में भगवान ने अपने आत्मा रूप से प्रवेश करके उसी में ओतप्रोत मिल गए। और केन संसरते पुमान, इसी का आश्रय लेकर के यह यहाँ का प्राणी, यहाँ का मनुष्य बार बार जन्म लेता है और मरता है, मरता है, जन्म लेता, संस्कृति के चक्कर में पड़ जाता है।
कहें ये मैंने शिक्षा ली है मकड़ी से, मकड़ी से शिक्षा ली। कहें यथा ऊर्णनाभि, ऊर्ण माने मकड़ी, यथा ऊर्णनाभि हृदयात् ऊर्णाम संतत्य वक्त्रतः, अपने हृदय से इच्छा करती है और मुख से जाला फैलाती है, मुख से जाल फैलाती है मकड़ी। तया बृहत्य, उसी जाले में वो विहार करती है, उसी जाले में खूब चलती है। तया बृहत्य भूया त्वाम ग्रसति, और बाद में अंत में उसी जाले को स्वयं खा जाती है। भूया ताम ग्रसति एवं परमेश्वरः, इसी प्रकार भगवान की भी गति है। भगवान इस विश्व का सृष्टि करते हैं, इसका पालन भी करते हैं और अंत में स्वयं में लीन कर लेते हैं। यह शिक्षा मैंने मकड़ी से प्राप्त की। अब अंतिम गुरु आ रहे हैं इनके। अंतिम गुरु हैं भृंगी कीड़ा। भृंगी कीड़ा जानते हैं, तो बिल्ली जिसे कहते हैं, सब जानते हैं। कहें यत्र यत्र मनोदेहि धारेत सकलम धिया, स्नेहात द्वेषात भयात वा अपि याति तत् तत् स्वरूपताम। चाहे विश्व का प्राणी स्नेह से हो, द्वेष से हो, भय से हो, है ना, जाने में हो अनजाने में हो। यत्र यत्र मनो सकलम धिया देहि धारेत, यत्र यत्र मनो, हमारा जो मन है संपूर्ण बुद्धि से, बुद्धि के साथ, मन अकेले नहीं, सकलम धिया, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण चेष्टाओं से हमारा मन जिस प्रकार की शरीर में ध्यान करने लगता है, हमारा मन अपनी बुद्धि से जिस प्रकार के शरीर का ध्यान करने लगता है, या तत् तत् स्वरूपताम याति, वो उसी उसी स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। कहे ये शिक्षा मुझे मिली भृंगी कीड़े से। भृंगी कीड़ा क्या करता है? कीटः पेशसकृतं ध्यायन् कुड्याम तेन प्रवेशितः, दीवारों पर अपना घर बनाता है और किसी कीड़े को लाकर के उसमें प्रवेश करा देता है। कीटः पेशसकृतं, कुड्याम यानी दीवार में, कुड्याम तेन प्रवेशितः याति तत् साम्यताम राजन पूर्व रूपम असंत्यजन। वो कूड़ा कीड़ा अपने जीवन का, प्राण का त्याग किए बगैर अपने रूप को त्याग कर देता है। उसका रूप उस हिसाब से बदल जाता है जिस प्रकार से भृंगी कीड़ा जिसके अपने घर में जहाँ बंद किया, उसी का ध्यान करते करते वो कीड़ा उसी रूप का हो जाता है। यही होता है ना बिल्ली में। तो कीटा पेशस कहें कि अपने मन से जिसका भगवान का ध्यान करें, उन्हीं भगवान का तत्साम्यता प्राप्त हो जाएगी, उन्हीं भगवान का ध्यान मिल जाएगा, उन्हीं भगवान की सारूप मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, जिन भगवान का बुद्धि के साथ मन से भगवान का ध्यान किया जाए। तो यह शिक्षा मैंने भृंगी कीड़े से प्राप्त की। ये 24 गुरु पूरे हो गए। कहे एवं गुरुभ्यः एतेभ्यः, कहे इस प्रकार मैंने 24 गुरुओं की आपकी शिक्षा सुनाई। ऐसा में शिक्षिता मति, जैसा आपने पूछा कि मेरी बुद्धि कहाँ से मिली मुझे, तो इन गुरुओं से मुझे शिक्षा प्राप्त करने के बाद यह मेरी बुद्धि है। एवं गुरुभ्य एतेभ्यः ऐसा में शिक्षिता मति। कहते हैं लेकिन इसके अलावा भी मेरे गुरु हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं इसके अलावा भी मेरे गुरु हैं। वो कौन है? कह स्व आत्म उपशिक्षितां बुद्धिम, मुझे अपने शरीर से भी बड़ी शिक्षा मिली है। कहते हैं मुझे अपने शरीर से भी बहुत शिक्षा मिली है। अब शृणु में बदतः प्रभो, हे राजा राजन, मैं आपको बता रहा हूं, आप सुनिए। इसको सुनने की जरूरत है। देखिए 2 जगह जब बताया तो उन्होंने कहा निबोध, इसको समझिए, क्यों सुनने से काम नहीं चलेगा।
आज उन्होंने कहा बहुत भारी विषय नहीं है, इसको सुन लीजिए, काम चल जाएगा। शृणु में बदतः प्रभु, क्या बताया? कहे देवो गुरु मम, ये शरीर मेरा गुरु है। देवो गुरु मम, कैसे है? कहे विरक्ति विवेक हेतु, ये शरीर ही वैराग्य और विवेक का क्या शिक्षा देने वाला है। ये शरीर ही वैराग्य और विवेक की शिक्षा देने वाला है। विरक्ति विवेक हेतु, यद्यपि सत्व निधनम, ये शरीर जन्म भी लेता है और मर भी जाता है। ये शरीर मरता रहता है, जीता रहता है, वो अलग बात है, लेकिन इससे मुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा प्राप्त होती है। विभ्रत अस्म, यह जीव इसी शरीर में पड़े पड़े सतत आरती उदरकम, निरंतर दुख भोगता रहता है। ये शरीर इसी में पड़े पड़े, ये जीव, ये आत्मा इसी शरीर में पड़े पड़े निरंतर दुख भोगता रहता है। दुख पर दुख, यानी दुखों की परंपरा झेलता रहता है ये शरीर। कहते हैं तत्वानि तत्वानि अनेन विमृशामि, अनेन देहेन, फिर भी, कहे यद्यपि, यथा लिखा है ना, यथा यानी यद्यपि इसी शरीर के द्वारा, अनेन का अर्थ है देहेन, शरीरेन, इसी शरीर के द्वारा तत्व विमृश्यामि, विभिन्न प्रकार के परमार्थ तत्वों को जानने में सहायता मिलती है इसी शरीर के द्वारा। शरीर गुरु क्यों है? कहे यद्यपि इसी शरीर के द्वारा परमार्थ तत्व को जानने का माध्यम यह शरीर बनती है, तथापि, फिर भी, पारक्यमइति अवसितो विचरामि असंगः, फिर भी मैं इस शरीर को पारक्य ही समझता हूं। पारक्य जानते हैं? जिस शरीर का अंत ये हो कि उसको कुत्ता और गीध को नोच नोच खाएं, वो है पारक्य। कहे पारक्यम इति अवसितो, फिर भी इस शरीर को मैं वैसा ही गीधों का आहार ही समझता हूँ, कुत्ते और गीधों का आहार ही समझता हूँ, इसलिए असंगः विचरामि, इन आसक्तियों से रहित होकर के मैं इस लोक में विचरण करता रहता हूँ। जाया आत्मज अर्थ पशु भृत्य गृहाप्त वर्गान, पुष्णात यत प्रिय चिकीर्षुतया चिन्वित नुमन, कहते हैं यत प्रिय चिकीर्षुतया, यह जीव शरीर का प्रिय करने की इच्छा से, है ना, ये शरीर, ये जीव जिस शरीर का प्रिय करने की इच्छा करता है, प्रिय करने के लिए इच्छा करता है, प्रिय करने की इच्छा से अनेक प्रकार की कामनाएं या काम करता है। अनेक प्रकार की इच्छाएं होती हैं या अनेक उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कर्म करता है ना। यहाँ क्या इतने लिखा है, यत प्रिय चिकीर्षुतया, ये जीव इस शरीर का प्रिय करने की इच्छा से जितने भी कर्म करता है, वो क्यों करता है? जाया, अपनी पत्नी को, आत्मज, अपने पुत्रों को, अर्थ, धन धान्य को, पशु, घोड़ा हाथी कह लीजिए इस तरफ, या गाय बैल कह लीजिए, है ना, कह कि पशु, भृत्य, अपने सेवकों को, गृह, अपने घर को, आप्त वर्गान, अपने बंधु बांधवों को, वितनुवन, विस्तार करके, इनका विस्तार भी तो इसी ने किया, कहीं इनका विस्तार करके, पुष्णाति, इनका विस्तार करके इनको पालता पोसता है। इन कर्मों के अनुसार यह जीव इस शरीर की ही, शरीर जो है, शरीर की ही पालना करता है इन सारे कर्मों के द्वारा, और इन सारों को पालन पोषण करता है। पुष्णाति सदेह, और यही शरीर स्वान्ते सकृत श्रम अवरुद्ध धन, अनेक प्रकार का श्रम उठा करके, कष्ट उठा करके
बहुत सारा धन संचय करता है। सकृत सर्म श्रम अवरुद्ध धन, बहुत श्रम करके कष्ट करके धन का संचय करता है, लेकिन देह स्वान्ते, ये शरीर अपनी आयु समाप्त होने के समय में वृक्ष धर्म, यह वृक्ष धर्म का पालन करता है। वृक्ष का धर्म क्या है? वृक्ष का धर्म यह है कि उससे वृक्ष के नीचे तमाम सारे उसके बीज गिरेंगे और तमाम सारे पेड़ पैदा हो जाएंगे। तो कहें वृक्ष धर्म बीजम सृष्ट्वा अस्य अवसीदति, खुद तो कष्ट उठा के गया ही, और ये वृक्ष धर्म का पालन करते हुए बीजारोपण कर जाता है और सृष्टियों का जो आने वाले समय में दुख का भोग करती हैं, अवसीदति, है ना, जो आने, ये वृक्ष धर्मा है, ये जीव वृक्ष धर्मा है। कहें समझ गए नहीं समझ गए? सदेहा स्वान्ते वृक्ष धर्मा बीजम सृष्ट्वा अस्य अवसीदते। एक और बड़ा बढ़िया श्लोक लिखा है ना, कि जिह्वा एक तो अमुपकर्षति करहि तरसा शिष्णो अन्यतः त्वक उदरम श्रवणम कुतश्चित् घ्राणो अन्यतः चपल दृक् क्वाच कर्म शक्ति बहवया सपत्न युगे पतिम लुनन्ति। कहे बहवः सपत्न्यः, जिस गृह स्वामी के अनेक सारी पत्नियां हों, यानी सौते हों, तो जिस सौते जिस प्रकार गृह स्वामी को नोचती हैं, खाती हैं, है ना? अब हंस रहे हैं, सही नहीं है? सही है, परेशान रहता है। सौते क्या करेंगे? अपने पति को ही नोचती खाती है ना। तो बहव्या सपत्न युगेह पतिम लुनन्ति, लुनंत का अर्थ है नोचना, खाना। जैसे नोचती खाती हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर की जो इंद्रियां हैं उनकी वही हाल है जो सौतों की, जो सौतों की हाल है वही हाल हमारे शरीर के इंद्रियों की। उसी को बताया, जिह्वा एक तो अमुम अपकर्षति, रसनेन्द्री कहती है वहां बढ़िया पकवान मिल रहा है, चलो वहां चलते हैं। शरीर को खींच करके ले जाएगी, वही इंद्रिय शरीर को खींच कर ले जाएगी उस स्वाद युक्त भोजन के पास, है ना। स्वाद युक्त भोजन के पास पहुंचा नहीं, इसके बीच में ही तृषा, उसको प्यास लग गई, तो वो इंद्रिय उसको जल के पास खींच के ले जाएगी, है ना, जल के पास खींच के ले जाएगी। शिष्णो अन्यतः, और जननेन्द्रियां स्त्री संभोग की तरफ खींच कर ले जाएंगी। त्वचा कोमल स्पर्श की तरफ जाना चाहेगी। उदरम, पेट अपनी वृद्धि के लिए जाना चाहेगा। श्रवणम कुतश्चित्, और श्रवणेन्द्रियां जहां अच्छा सुनने को मिले वहां जाएंगी। यहाँ आने वालों की श्रवणेन्द्रियां शुभ हैं और बहुत सारी अशुभ श्रवणेन्द्रियां भी हैं जो यहाँ नहीं आएंगी। कहीं नौटंकी चल रही हो तो वहां जाएंगी, है ना। श्रवणः कुतश्चित्, लेकिन है तो इंद्रियां ही तो खींच के लाती है ना। कहीं श्रवणेन्द्रियां कहती हैं कि नहीं वहां चलो, वहां जहां प्रिय सुनाई पड़ रहा है ना। घ्राणो अन्यतः, इसी प्रकार नासेंद्रिया, घ्राणेन्द्रियां जो है वो जहां अच्छी सुगंध होगी वहां जाना चाहेंगी। चपल दृक्, नेत्र बड़े चंचल हैं, जहां इनको दृष्टि दिखाई पड़े अच्छा वहां जाना चाहेंगी। इसी प्रकार कर्म शक्ति ही, इसी प्रकार कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों को यह जीव भली भांति इधर उधर उन्हीं सौतों की तरह इस शरीर को नचाता रहता है ना। समझे नहीं, सौते ही इंद्रियां हैं। इंद्रियों की तरह और सौतों की तरह ये इंद्रियां शरीर को नोचती खाती हैं। सृष्ट्वा पुराणे विविधानि अजया आत्मशक्त्या वृक्षान सरीसृप पशून खगदंस मत्स्यान तैह तैह अतुष्ट हृदयः पुरुषं विधाय ब्रह्मावलोकधिषणं मुदम आपदेवः।
कहते हैं अजया आत्मशक्तया, अजया यानी माया, आत्मशक्त्या, भगवान अपनी आत्मशक्ति माया के द्वारा बहुत सारी सृष्टियां की। सृष्टा पुराणी, बहुत सारी सृष्टियां की, जैसे वृक्ष बनाया, रेंगने वाले जंतु बनाए, सरीसृप, पशुओं को बनाया, पक्षी बनाया, डांस बनाया, मच्छरों को, मछलियों को बनाया, है ना। वृक्षान सरीसृप पशून खग दंस मत्स्यान सृष्ट्वा पुराणी विविधानी, अनेक प्रकार की सृष्टि की, लेकिन तैह तैह अतुष्ट हृदय, बनाने वाले ब्रह्मा जी का हृदय संतुष्ट नहीं हुआ। इतनी सृष्टियां करने के बाद भी ब्रह्मा जी का हृदय संतुष्ट नहीं हुआ। तब उन्होंने क्या किया, कहे पुरुषम विधाय, तब उन्होंने मनुष्य योनि का निर्माण किया, है ना। ये कैसा है, कहे लोकधिषण, जिसमें लोक को जानने की बुद्धि है। मनुष्य में खास क्या है, कहे इसमें बुद्धि। लोकधिषण, बुद्धि युक्त एक मानव शरीर बनाया, ब्रह्मा मुदम आपदेवः, और इस शरीर को बना करके ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए कि मैंने बड़ा बढ़िया शरीर निर्माण कर दिया, बहुत बढ़िया योनि बना दी। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदं बहुसंभवान्ते मानुष्यम अर्थदम अनित्यम अपि धीरा, कहे यद्यपि यह शरीर अनित्य है, अनित्यम अपि मर्त्यः, यद्यप अनित्य है, यद्यप मरणशील है ना, फिर भी बहुसंभवान्ते सुख दुर्लभम इदम लब्ध्वा, बहुत जन्मों के बाद, बहुसंभवान्ते, बहुत सारे जन्मों के बाद, सुदुर्लभम, जो जिसका प्राप्त होना अत्यंत कठिन है ना, लब्ध्वा मानुषम, इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके धीरः, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो बुद्धिमान प्राणी है, तूर्णम यतेत निःश्रेयसाय, शीघ्रातिशीघ्र अपने मुक्ति का उपाय करता है। जो विद्वान व्यक्ति है वो इस शरीर को पा करके अपनी मुक्ति का उपाय करते हैं। न अपेत अनुमृत्युम, यानी जब तक कि उसकी मृत्यु पास ना आ जाए, अपनी मृत्यु से पहले ही मुक्ति का उपाय कर लेता है इस शरीर को पा करके। क्यों, कहे विषयः खलु सर्वतः स्यात्, विषयों का उपभोग तो सब योनियों में हो सकता है, लेकिन बुद्धि का उपयोग केवल मनुष्य योनि में होगा, जहां से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। एवं संजात वैराग्यो, अंत में कहते हैं, हे राजा यदुदेव, इस प्रकार से मुझे वैराग्य उत्पन्न हुआ। एवं संजात वैराग्यो अभिज्ञान आलोक आत्मनि, और मेरी आत्मा भगवतीय ज्ञान से आलोकित हो गई। मुझे वैराग्य उत्पन्न हुआ, मेरी आत्मा, मेरी अंतरात्मा, मेरा अंतःकरण भगवान की कृपा से, भगवान के प्रकाश से आलोकित है, भगवान के ज्ञान से आलोकित है। इसलिए मुक्त संगो अनहंकृति, इसीलिए किसी भी आसक्तियों से मुक्त होकर के, अनहंकृति, बिना किसी अहंकार के, एताम महीम विचरामि, इस पृथ्वी पर मैं विचरण करता रहता हूँ। और आपको बताऊं, आपने पूछा ज्ञान कहाँ से मिला, तो एक चीज बता दो, गुरु कितना भी मिल जाए, अपनी बुद्धि का उपयोग तो करना ही पड़ेगा। नहीं एकास्मात् गुरोः ज्ञानम, केवल गुरु ज्ञान से पूर्णता नहीं होगी। सुस्थिरम स्यात् सुपुष्कुलम, अगर अपने ज्ञान को दृढ़ रखना चाहते हैं, संपूर्ण करना चाहते हैं, तो अपनी बुद्धि का उपयोग करिए, अपने शरीर का उपयोग भी उस ज्ञान अर्जन में करिए।
ब्रह्म एतत् अद्वितीयं बहुऋषि गीयते। अनेक सारे ऋषियों ने बताया है कि ब्रह्म एक ही है। कोई कहता है ब्रह्म अद्वितीय है, कोई कहता है सर्वगत सर्वजात से रहित है, लेकिन सबका अर्थ एक ही है। उस अर्थ को अपनी बुद्धि से ही समझना पड़ेगा। ब्रह्म एतत् अद्वितीयं वैगीयते बहुधा ऋषि भी अनेक प्रकार से बताया है। ऐसा कह करके दत्तात्रेय जी शांत हो गए। श्री भगवान उवाच। अंत में 2 श्लोकों में भगवान ने कहा, इति उक्त्वा सायदुं विप्रः तम आमंत्र गभीरधीः बंदितो अभ्यर्थितो राज्ञा ययो प्रीतो यथा आगतम। भगवान कहते हैं इस प्रकार कह करके गभीरधीः, गंभीर बुद्धि वाले, है ना, गंभीर बुद्धि वाले, विप्रः ब्राह्मण श्री दत्तात्रेय जी, बंदितो अभ्यर्थितो राज्ञा, राजा के द्वारा बंधन प्राप्त करते हुए पूजित होते हुए, तम यदुम आमंत्र, उन राजा यदु से आज्ञा लेकर के, तम यदुम आमंत्र, राजा यदु से आज्ञा लेकर के, यथा आगतम, जैसे आए थे, प्रीतो ययो, प्रसन्नता पूर्वक चले गए। अवधूत वचः श्रुत्वा, भगवान कह रहे हैं कि अवधूत वचः श्रुत्वा, इन अवधूत दत्तात्रेय जी के वाणी को सुनकर के, सपूर्वजः पूर्वेषां नः, मेरे पूर्वजों के भी पूर्वज राजा यदुराज, सर्वसंग विनिर्मुक्तः, सारी आसक्तियों से मुक्त होकर के, समचित्तो बभूवः, बराबर समदृष्टि वाले हो गए, समचित्त वाले हो गए। इस प्रकार उनका आख्यान, अवधूत उपाख्यान यहाँ पूर्ण होता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बड़े प्रेमी मेरे विजयकांत शुक्ला जी आए हुए हैं। अगर और कोई यहाँ हो तो आपके यहाँ से करा। झोला नहीं बंद करें, झोला ले ले।